हिमाचल प्रदेश के प्रवास पर आए कांग्रेस राष्ट्रीय सचिव एवं हिमाचल प्रदेश के सह प्रभारी संजय दत्त ने इस दौरे के दौरान जहां एक और प्रदेश के जिलों का दौरा कर कांग्रेसी नेताओं के साथ चर्चा की, वहीं हिमाचल प्रदेश में होने वाले 3 उपचुनावों को लेकर समीक्षा भी की। संगठन को मजबूत करने तथा हिमाचल प्रदेश में कांग्रेसी नेताओं के नब्ज टटोलने आए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव तथा हिमाचल प्रदेश के सह प्रभारी संजय दत्त ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि विपक्ष न केवल उपचुनावों को जीतने के लिए पूरी तरह से तैयार है, बल्कि 2022 में भी भाजपा से हताश हुई जनता कांग्रेस को पूर्ण बहुमत दिलाकर सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि जब से उन्हें हिमाचल प्रदेश के सह प्रभारी की कमान मिली है, तब से ही वह तत्परता से संगठन को प्रदेश में मजबूत करने के लिए हर कदम उठा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी के प्रश्न पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस के बजाय भाजपा में गुटबाजी निश्चित तौर पर नजर आती है। संजय दत्त ने कहा कि उपचुनाव और विधानसभा चुनावों में कांग्रेस जीत का परचम लहराएगी। फर्स्ट वर्डिक्ट मीडिया के लिए शिमला से ब्यूरो रिपोर्ट। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं आया पहले चरण में तो आपने देखा था, सभी प्रमुख नेताओं को मिला, विधायकों से मिला, प्रदेश के पदाधिकारियों से, जिला कांग्रेस अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्षों से, सभी फ्रंटल प्रकोष्ठ के अध्यक्षों से मिला था और एक दिन मैंने रखा था सभी कार्यकर्ताओं से मिलने का। उसी वक्त मैंने निर्णय लिया था कि मैं हर विधानसभा क्षेत्र का दौरा करूंगा और वहाँ पे जाके हमारे जो पार्टी के नेता हैं, विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, पदाधिकारी हैं और सामान्य कार्यकर्ता हैं, उनसे बातचीत करूंगा, उनसे विचार विमर्श करूंगा, उनकी राय लूंगा और संगठन जो अच्छा काम कर रहा है उस काम में हम और तरक्की किस तरीके से ला सकते हैं और प्रगति किस लिए ला सकते हैं और बल और शक्ति संगठन को कैसे दे सकते हैं, जिला स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे, बूथ स्तर पे, इसके ऊपर हमारा दौरा केंद्रित था। निश्चित रूप से संगठन की तैयारियां हर विषय में होती हैं, तो जो है अभी बाई इलेक्शन आने वाला है, उसकी तैयारियां जो ब्लॉक लेवल पे, जिला लेवल पे हो रही हैं, हर विधानसभा क्षेत्र में हो रही है, जहां जहां चुनाव होने की संभावना है, उसकी समीक्षा भी मैंने की और मैंने ये पाया कि सभी लोग एकजुटता से जो है उस काम में लगे हुए हैं और आने वाले दिनों में उसमें और गति वो लाएंगे। सर, गुटबाजी के चलते कहीं ना कहीं चुनावों में भी पार्टी को क्षति होती है और गुटबाजी काफी हावी रहती है, तो उसको किस तरह से कंट्रोल किया जाएगा ताकि डैमेज ज्यादा ना हो? नहीं, आपकी बात सही है। हिमाचल राज्य का बहुत नुकसान हो रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में बहुत गुटबाजी है। कई भारतीय जनता पार्टी के नेता है, मुख्यमंत्री से बात नहीं करते, हाथ तक मिलाने को तैयार नहीं होते और पूरे हर जिले ब्लॉक में जो है अलग अलग नेताओं के ग्रुप बने हुए हैं। तो निश्चित रूप से जो विकास के ऊपर ध्यान सरकार ने देना चाहिए था, लोगों की समस्या पे ध्यान देना चाहिए था, उसको हट के अंदरूनी कला जो भाजपा की है, जो समय समय पे दिखने को मिल रही है, चुनाव जनता अपने सर और हाथों में लेने वाली है। पिछले जो 4 साल का कार्यकाल भाजपा का हिमाचल में रहा और पिछले 7-7.5 सालों से जो केंद्र में मोदी सरकार का कार्यकाल चल रहा है, उसमें अब हम देख रहे हैं फिलहाल कि 3 देन है भारतीय जनता पार्टी सरकार की। एक तो कोरोना की महामारी, एक महंगाई और एक बेरोजगारी, और हर क्षेत्र में ये सरकार नाकाम रही है। इकोनॉमिक सिचुएशन आप ले लो तो आज जीडीपी का डिक्लाइन हो गया है, पूरे तरीके से इंडियन रुपए की वैल्यू अगेंस्ट डॉलर पूरी तरीके से गिरती हुई दिख रही है। विश्व में जो है इसका क्रेडिबिलिटी नहीं रही और पूरे तरीके से आप फॉरेन अफेयर्स देख लो, आज चाइना और पाकिस्तान तो हमारे विरुद्ध थे ही, चाइना हमारे क्षेत्र में कब्जा कर गया, प्रधानमंत्री जी उसका जिक्र तक नहीं कर रहे। फिर आपका जो छोटे छोटे देश हैं, नेपाल हो गया, बर्मा हो गया, ये भी भारत को आंखें दिखा रहे हैं। तो विदेश नीति कहाँ है? प्रधानमंत्री जी ने लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर दिए अपने विदेश दौरे, पिकनिक पे, उसका फायदा क्या मिला? और पूरे तरीके से ये जो वैक्सीन हमारे देश के नागरिकों को उपलब्ध नहीं है, हमारे देश के नागरिक खतरे में है और वो बंदर बांट कर दी, सभी विदेश के देशों में बांट दिया वैक्सीन। आज हमारे देश में शॉर्टेज है, हाहाकार मचा हुआ है। कौन सा ऐसा देश है, आप यूएसए का एग्जांपल ले लीजिए, सबसे समृद्ध देश है, उसके राष्ट्रपति ने कहा कि हम पहले अपने हर नागरिक को वैक्सीन लगाएंगे, उसके बाद हम किसी देश को देंगे। तो पहले भारत आता है, लेकिन प्रधानमंत्री जी को पता नहीं क्या है कि भारत के नागरिकों की तरफ किसान मर रहे हैं, उनकी आत्महत्या हो रही है, उनका कोई ध्यान नहीं।
7-8 महीने से दिल्ली के बॉर्डर पे किसान जो है, अन्नदाता है हमारे, वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी के पास समय नहीं है, ना उनको मिलने गए, ना उनको बुलाया। ये लड़ाई जो है किसानों की, ये एक मोदी सरकार के अहंकार के विरुद्ध किसानों के स्वाभिमान की लड़ाई है। जीत अन्नदाता की होगी। और पूरे आप डिमोनेटाइजेशन की बात कर लो, आप जीएसटी के गलत इम्प्लीमेंटेशन की बात कर लो, हर बार हमारे नेता राहुल जी ने, सोनिया जी ने सरकार को सतर्क किया, सरकार को अलर्ट किया कि ये गलत नीतियां हैं, इससे आम आदमी का नुकसान होगा। आज पूरे विश्व में, हर देश में पेट्रोलियम और क्रूड की कीमतें कम हो रही हैं, लेकिन भारत में हर दूसरे दिन कीमत बढ़ती है। जिस दिन कीमत नहीं बढ़ती, जनता हैरान हो जाती है कि आज क्या बात है भाई, आज कीमत नहीं बढ़ी, लेकिन अगले दिन मालूम पड़ता है डबल कीमत बढ़ गई। इतने लाखों करोड़ रुपए मोदी जी ने इकट्ठे कर लिए। आप जानते हैं, इनकम टैक्स और रेवेन्यू टैक्स से ज्यादा पैसा पेट्रोल के एक्साइज से सरकार ने इकट्ठा किया। हजारों लाखों करोड़ रुपए का हिसाब क्या है? पीएम केयर फंड बनाया गया है, कोई आरटीआई डालता है तो उसकी जानकारी नहीं दी जाती। अभी तक स्पष्टता नहीं है कि पीएम केयर फंड जो है वो प्राइवेट लिमिटेड है, वो पब्लिक है। जब आपने पब्लिक की सारी पीएसयूज के पैसे उसमें जबरन डलवाए हैं, तो फिर आप उसकी जानकारी जनता को क्यों नहीं देते? वो जनता का पैसा है। आज एक छोटा किसान जिसके ऊपर 2000 रुपए का लोन होता है, उसके यहाँ पे जाके बैंक वाले जाके उसको सताते हैं, कोई चारा नहीं होता तो बेचारा आत्महत्या करता है। और मोदी जी के जो मित्र हैं, विजय माल्या, नीरव मोदी, वो चौकसी, ये हजारों करोड़ रुपए जो जनता के बैंक में पड़े हुए थे लूट के चले गए। आज कोई जवाब नहीं है। 7 साल में मोदी जी को पत्रकारों से वार्तालाप करने की हिम्मत नहीं हुई।